जी, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। हम आज एक ऐसी ग्राम सभा में लेके आए हैं। चलिए यहाँ पे हम दिखाने का काम करते हैं और बात करने का काम करते हैं। यह है कल्याणपुर। यहाँ के प्रधान हैं रामजीत यादव जी, जो कि काफी टाइम से बड़ी मेहनत के साथ जो है कि लगातार अपनी ग्राम सभा के लिए काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। चलिए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या 2-2.5 साल इनके बेमिसाल रहे या बेकार रहे, किस तरीके से अपनी ग्राम सभा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और किस तरीके से लेके जाएंगे। क्या अगला चुनाव विकास या विश्वास दिखाकर जो है कि लड़ना चाहेंगे। सुनते हैं, जुड़ते हैं राम जी के साथ। राम जी नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत। और जो है कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि ये पहला चुनाव था कि आप इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? चुनाव लड़ चुके हैं। कितने बार? हम 2 बार और इसके पहले लड़ चुके थे जी। एक बार 9 वोट से चुनाव हार गए थे पिछली बार जी। लेकिन अब की बार 170 मतों से हम विजयी हुए। तो यहाँ की देवतुल्य जनता ने जो विश्वास दिखाया है आपके ऊपर, और पिछली बार मात्र 9 वोटों से हारे, इस बार सीधा 170 वोटों से विजयी हुए, तो कहीं ना कहीं विश्वास जगा है लोगों में आपके प्रति। तो क्या आप ये 2-2.5 साल बेमिसाल रहे या बेकार रहे? नहीं, एकदम बेमिसाल। किस तरीके से बेमिसाल है? काम के जैसे काम हमने किया ईमानदारी से जी। और चाहे पूर्व में कोई रहा हो, चाहे जैसे भी रहा हो, यहाँ लोग हमारे सामने ये नहीं कह सकते कि प्रधान ने गलत किया। ये एकदम ईमानदारी से और अपने जेब से भी खर्च करके विवाह शादी में टेंट हाउस, विवाह शादी में मदद, बीमारी में मदद में हो सकता है जैसे कोई गरीब है उसका आवास नहीं मिल पाया तो उसको मैं 10-20 हजार या 1 टाली 2 टाली ईटा भी अपने पास ही तो बहुत बड़ी बात है। ये सब चीजें हैं। तो प्रधान जी एक चीज हम और जानना चाहते हैं, इन 2.5 सालों में कितनी इंटरलॉकिंग, कितना खंजा, कितना नाली, कितना आवास, कितनी पेंशन और लोगों के लिए आपने क्या किया? अभी आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ विद्यालय है जी। और यहाँ पे हमने डेस्क बेंच देने का काम किया है बच्चों को, और एक रामपुर में विद्यालय है जो कि राजस्व गाँव है, तो हमने वहाँ पे टाइल्स वगैरह और विकलांग जो है वो शौचालय ये बनवाया जी। और पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था करवाई हमने। और अपने यहाँ विद्यालय पे आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है और यहाँ पे तो लगभग हमें हमारे ख्याल से यहाँ भी हमने डेस्क बेंच दिया है जी। और एक प्राइवेट विद्यालय है अपने पास से उसको दिया जी, एक बहुत बड़ी बात है जी। तो हमने करीब एक पंचायत भवन हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र हो गया और करीब 7-8 इंटरलॉकिंग हमने करवाई है और खड़ंजा मरम्मत और नया खड़ंजा लगभग 8-10 वो भी कराया हूँ और करीब 35 या 40 रिवोर हमने करवाया है। और गरीबों के लिए और भी मदद जैसे जो भी हो सकता है हर समय करता रहता हूँ। मेरी एक व्यवस्था है कि ये बिजनेस नहीं जी, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, ये समाज सेवा है। समाज सेवा अगर हम इसको बिजनेस करेंगे तो एक ही बार में ये भी खत्म हो जाएगा। इस मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ा जाता है, मान सम्मान मिल रहा है जी। तो क्या अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे तो 170 प्लस होगा कि घटेगा? नहीं, हम तो प्लस मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो विरोधी थे वो भी अगर मेरे पास आ रहे हैं, वो काम अगर होने लायक है तो मैं इसको भी मना नहीं करता कि वोट मुझे दिया या नहीं। अच्छा, पूरे 2.5 सालों में नरेगा के माध्यम से लगभग कितने लाख रुपए काम किया है? अब ये समझ लीजिए कि पहली वर्ष कुछ तबीयत हमारी खराब थी, इस वजह से तो नहीं करा पाए, 7-8 लाख का कराए थे। पिछली वर्ष इसके अगले वाले सत्र में 18-20 लाख, इस साल भी 15-16 लाख तक पहुंचे, मतलब 50 लाख से 50 लाख जी। जो बच्चे 2.5 साल आपके हैं, इनमें किस काम को आप प्राथमिकता देंगे? अभी तो आवास बाकी है काफी लोगों का, वैसे ऐसे लोगों का बाकी है कि हम तो परेशान हो जाते हैं कि इन लोगों को क्यों नहीं दिया गया आवास। इसके पूर्व एकदम छप्पर में रह रहे, तो पहले तो प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हम विकलांग आवास अभी दिलवाए हैं और लगभग 35-40 लोगों का इसके पहले आवास मिला है और उसके बावजूद अभी छूट गए हैं करीब 25-30 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि एकदम छप्पर में रह रहे हैं। पहले तो मेरी बरीता प्राथमिकता यही रहेगी, उसके बाद रास्ता है,
और नल है, जल जीवन मिशन चल रहा है, तो नल की जरूरत बहुत नहीं पड़ेगी। एक चीज और है प्रधान जी, आज एसपी न्यूज चैनल लगातार जो है कि एक ग्राम सभा में जाके एक प्रधानों से बात कर रहा है, लगातार हम वहाँ की जो है कि जमीनी स्तर की कवरेज करने का लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आज आप क्या मैसेज डालना चाहेंगे अपने लोगों के लिए और जो भी हमारी खबरें देखते हैं उनके लिए? मैं यही कहूँगा सबसे कि ईमानदारी से काम करें, आप राजनीति न करें। अगर राजनीति करेंगे तो आप निश्चित रूप से फेल होंगे। अगर सीधे दिल से आप ईमानदारी से, जिसका काम है, हम घर से थोड़ी दे रहे हैं, हमें सारी योजनाएं मिल रही हैं, हमको उसको क्रियान्वित करना है आप ले जाके जी। और सरकार की जो भी योजनाएं हैं, क्या वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी व्यक्ति तक यही प्रधान एक माध्यम होता है जो कि अच्छा, यहाँ गांव में तो किसी को पता नहीं क्या योजना चल रही है, क्या व्यवस्था है। अभी विकलांग जैसे आया तो प्रधान को मिला, हमने सबका आधार और वो ले जाके ब्लॉक में सब करवाया, तो आ गया, सबका पैसा मिल रहा है। तो अगर आप नहीं करेंगे, ईमानदारी से नहीं करेंगे, तो सरकार दे रही है लेकिन उसका फायदा नहीं। चलिए, हम यहाँ पे हैं एक धन्यवाद जो है कि यहाँ चाचा जी हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। चाचा जी, ये जो प्रधान जी कह रहे हैं, ये जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं कि कोई हवा में? नहीं, सब जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, और जो बता रहे हैं वो कम बता रहे हैं, उससे अच्छा काम है। मतलब हमें तो ढेर बताओ चाहे। हाँ, इससे अच्छा काम है। क्या हर आदमी में सुख दुख में हर जगह पहुँचते हैं, हर ढंग के किसी भी प्रकार का मदद है, हर संभव प्रयास करते हैं कि हर आदमी अधिक से अधिक समय प्रसन्न रहे, खुशी रहे, किसी प्रकार की दिक्कत ना आ सके हमारी जानकारी से। घूस उस ना ले है? अरे यार, घूस ना ये भैया, हमार पहले से है ये, क्योंकि पहले प्रधान हुए हैं इस सत्र में, इसे ईमानदारी के नाते अब 5 साल करके इसके बाद देखिएगा वो पुनः वापस आएंगे, फिर जीतेंगे। फिर से जीतेंगे? हाँ, निश्चित। कौन सा काम इनका आपको सबसे? इनका कोई काम ऐसा नहीं जो बुरा हो, शिकायत हो किसी प्रकार का, और हमारे समझ से भाई अधिकांश आदमी इनको पसंद करते हैं। एक हर ढंग के हर सुख दुख में साथ सबके साथ खड़े रहते हैं। क्या अगले चुनाव में फिर इनको जिताने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, खुलेआम करेंगे, खूब कायदे से करेंगे, क्योंकि ऐसे आदमी को रहना इस गाँव में अति आवश्यक। चलिए, यहाँ पे एक और लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। जो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने प्रधान जी से भी बात किया, यहाँ पे एक लोग बैठे हैं, उनसे भी बात किया, और आगे भी हम चलिए चर्चाएं जो है कि ग्राम सभा के लोगों से जारी रखेंगे और वह यहाँ की बातें दिखाने का काम करते रहेंगे। दोस्तों, ऐसी खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाते रहिए। अब चैनल की घंटी बजाएंगे, नेताओं की घंटी बजाते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने साथ, वंदे मातरम।